4 जनवरी 1912। आज सुबह जल्दी उठा, प्रार्थना की और अपने पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले को साईं महाराज के पास जाकर अमरावती लौटने की अनुमति लेने को कहा, परंतु मेरी पत्नी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आज पौष पूर्णिमा है और कुल देवता की स्तुति का दिन है, अतः प्रस्थान के लिए अनुमति नहीं लेनी चाहिए। मैंने हमेशा की तरह साईं महाराज को मस्जिद से बाहर जाते और वापस आते हुए देखा। मध्य का समय मैंने रामायण पढ़ते हुए बिताया। मध्याह्न आरती के बाद हम मस्जिद से वापस लौटे और खाना खाने के बाद बापू साहब जोग के साथ बैठकर फिर से रामायण पढ़ी। 5 बजे के बाद मैं फिर से मस्जिद गया और साईं महाराज को आंगन में घूमते हुए पाया। मेरी पत्नी भी वहां आई। कुछ समय के बाद बाबा अपने आसन पर विराजे, हम भी उनके पास आ बैठे। दीक्षित साहब और उनकी पत्नी भी आई। तब साईं महाराज ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक महल में एक राजकुमारी रहती थी। एक मग ने उससे शरण मांगी। उसकी भाभी जो उस समय वही थी, उसने मग को मना किया। वह मायूस होकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव लौट रहा था। तब उसे अल्लाह मियाँ मिले। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि किस प्रकार गरीबी से तंग आकर उसने राजकुमारी से शरण मांगी, पर ठुकरा दिया गया। अल्लाह मियाँ ने उसे फिर से उसी राजकुमारी के पास जाकर पुनः शरण मांगने को कहा। उसने ऐसा ही किया और इस बार उसे महल में एक परिवार के सदस्य की तरह रहने की अनुमति मिली। 6 मास तक महल में ही रहकर उसने सब सुविधाएं भोगी, किंतु फिर सोने के लालच में उसने एक कुल्हाड़ी से राजकुमारी की हत्या कर दी। बहुत बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और पंचायत की। मग ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। जब मुकदमा राजा के पास लाया गया, तब अल्लाह मियाँ ने राजा को मग को छोड़ देने को कहा। राजा ने अल्लाह मियाँ की बात मानकर उसे जाने दिया। जिस राजकुमारी की हत्या हुई थी, वह मग के घर पुत्री बनकर पैदा हुई। एक बार फिर मग को राजमहल में रहने की अनुमति मिली और वह 12 साल तक महल में सभी सुविधाएं भोगता हुआ रहा। तब अल्लाह मियाँ ने राजा को मग से राजकुमारी की हत्या का बदला लेने के लिए प्रेरित किया। मग उसी प्रकार मारा गया जिस प्रकार उसने राजकुमारी की हत्या की थी। मग की विधवा पत्नी इसे विधाता का न्याय समझकर गांव लौट गई। राजकुमारी जो मग की पुत्री बनकर पैदा हुई थी, उसने वह सब प्राप्त किया जो पिछले जन्म में उसका ही था और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार ईश्वर के कार्य और न्याय की स्थापना हुई। रात्रि में शेज आरती, भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। जब साईं महाराज शेज आरती के लिए चावड़ी के जुलूस के साथ जा रहे थे, तब राम मारुति ने उन्हें प्रणाम किया।